अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता शब हुकूमत ने उस फैसले का ऐलान किया जिससे पाकिस्तान में महंगाई जो कमर तोड़ चुकी है अवाम की, उसमें मजीद इजाफा होगा और तकरीबन 15 से 20% इजाफा हो सकता है। हुकूमत के उस फैसले के नतीजे में, जिसमें कल शब ऐलान किया गया कि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तकरीबन 9% इजाफा किया जा रहा है। इस किस्म का इजाफा पिछले इस साल के दौरान तकरीबन 6 बार किया गया है, लेकिन ये इजाफा इस साल का सबसे बड़ा इजाफा नजर आता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 2 सालों में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है। किसान में दिसंबर 2007 में पेट्रोल 53.70 पैसे फी लीटर था, जो कि आज 72.96 पैसे फी लीटर हो चुका है, यानी कि इसमें 36% इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतें जहां 37.73 पैसे फी लीटर थी सन 2007 के दिसंबर में, आज ये कीमतें 78.33% फी लीटर हो चुकी हैं, यानी कि डीजल की कीमतों में 107% इजाफा हुआ है। और ये डीजल है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, बसों में और उस ट्रांसपोर्ट में जिसमें गरीब आवाम सफर करते हैं। इसी तरह से मिट्टी के तेल की कीमतों में भी तकरीबन 101% इजाफा हुआ है। दिसंबर 2007 में मिट्टी का तेल 35.23 पैसे फी लीटर था, जो आज 70.95 पैसे फी लीटर बिक रहा है। शायद हुकूमत को याद ना हो, मगर पाकिस्तान के अवाम को हम याद दिलाते हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, पिछले तकरीबन 2.25 साल 2.5 साल के दौरान 13 बार पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, और हर बार तकरीबन 7 से 10% तक इजाफा किया गया है। ऐसे भी मौके आए हैं कि डीजल की कीमतों में 17% और पेट्रोल की कीमतों में 14% तक इजाफा किया गया है। 13 बार पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है और गरीब आदमी के लिए जीना दोभर हो गया है। ये मजीद इजाफा खामोशी से कल शब किया गया और हुकूमत ने इसकी कोई वजह बयान नहीं की। आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने, जो उमूमन हर रोज कोई ना कोई बयान देते हैं, आज मीडिया के सामने नहीं आया, और आज हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम को बताए कि ताज़ा तरीन जो इजाफा किया गया है, इससे पाकिस्तान के अवाम की महंगाई में जो 15% तक इजाफा हो जाएगा, वो इसको पूरा कैसे करेंगे। आज कोई भी हुकूमती एक्सप्लेनेशन इस सिलसिले में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि ये वो हुकूमती फैसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बिलबिला उठे हैं। और आज ये बिलबिलाहट पाकिस्तान की पार्लियामेंट में देखने में आई, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास एक रस्मी दुआ के बाद खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही सेनेट का इजलास खत्म हुआ, अवामी नुमाइंदे उठ खड़े हुए, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और सेनेट से फौरी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने वॉकआउट भी किया। आज ही हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी हुकूमत पर इस मामले पर शदीद तनकीद की। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने हुकूमती इस फैसले पर, जिसके जरिए पाकिस्तान में अब एवरेज 15% महंगाई में इजाफा होगा, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत एक शॉर्टकट तलाश करती है कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा करके आप अपने रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ा लें। चूँकि इन तमाम मदों के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, इसमें ज़्यादातर हिस्सा हुकूमत के टैक्सेस का है, लिहाजा जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत को गैर प्रोपोर्शनेट इजाफा मिलता है अपने टैक्स कलेक्शन के अंदर। हुकूमत अगर वाकई वसाइल लेना चाहती है तो सबसे पहले अपनी शाखर्चियाँ ख़त्म करे, 100 रुकनी काबीना जो है उसे नस्फ करे। हुकूमत अपने गैर पैदावारी अखराजात महकमों के अंदर, ऐवानों के अंदर जो पुरतायुश ज़ियाफ़तें होती हैं और दूसरे गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उनमें कटौती करे, ताकि अवाम को भी पता चले कि अगर हमारे लिए मुश्किल है तो हुक्मरानों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन हुकूमत की तरजीह सिर्फ ये है कि अपनी शाख खर्चियाँ जारी रहें, सारे का सारा बोझ अवाम पर डाला जाए। हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इस इजाफे को वापस ले। आज मेरी निगाह में 2 किस्म की दहशतगर्दी से ये मुल्क सफर कर रहा है। एक वो दहशतगर्दी है जो प्राइवेट या सरकारी सतह पर की जा रही है, और दूसरी माशी दहशतगर्दी है जिससे लोगों को बेहाल कर दिया है। और ताज़ा तरीन हमला जो है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और इसके नतीजे के तौर पर एक तरफ आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना अजीरन हो गया है, मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मईशत तबाह हो रही है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तमाम मसनूआत बढ़ रही है। मुल्क में फ्राजर पैदा हो रहा है, और बैन अक़वामी सतह पर हमारी जो मसनूआत वो अनकम्पिटिटिव होती चली जा रही है। मुल्क डाउन
چیلنج جا رہا ہے. جس طرح آپ نے کرپشن کے خلاف مہم چلائی ہے اور ملک کو بیداری پیدا کے لیے اسی طرح آپ مہنگائی کے خلاف جدوجہد کریں. آج ہم نے سینٹ میں مسئلہ اٹھایا ہے, واقع کیا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے کہ حکومت مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو, اپنی عیاشیاں ترک کریں. عوام جس مشکلات میں دوچار ہیں اس کا حل بجوز اس کے کہ فسکل ڈسپلن ہو, انفلیشن کو کم کیا جائے, پیداوار بڑھائی جائے, اس کے لیے انویسٹمنٹ کو سستا بنایا جائے, بجائے اس کے سراؤنڈ ریٹ بڑھائے چلے جائیں. اسے کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پیداوار بڑھے, اس طرح یہاں پر مہنگائی بھی کم ہو اور ضرورت زندگی پوری ہو سکے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک عام آدمی, اس ملک کی مڈل کلاسز اب گزارا ہی نہیں کر سکتی اپنی تنخواہوں کے اندر, اور جس طرح قیمتیں بڑھا رہے ہیں یہ عوام آج ان کی کرپشن کی قیمت مہنگائی سے ادا کر رہی ہے, اور ان کی ٹیکس کی چوری کی قیمت جو بڑے جو ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کو ٹیکس دینا چاہیے, یہ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ سارا پیسہ بیچارہ غریب آدمی مہنگائی کے ذریعے دیتا ہے, کیونکہ ٹیکس تو پیسے والے لوگ دیتے نہیں ہیں. تو یہ جو سارا اس وقت بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے, یہ عوام ایک کرپشن کی قیمت ادا کر رہی ہے. مثلا رینٹل پاور, اتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہے پاکستان پہ, مہنگی بجلی ملے گی, پیسے بنا کے لوگ اس میں سے پہلے ہی پیسہ باہر لے گئے ہیں. اب یہ قوم مہنگائی کے ذریعے اس چوری کی قیمت ادا کرے گی. اسی طرح یہ جو اب پیٹرول بڑھا ہے اس سے ہر چیز مہنگی ہوگی, بجلی بڑھی ہے اس سے سب چیز مہنگی ہوگی, اور تنخواہ دار طبقہ, مزدور اس ملک کا, سب کا اس وقت بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں ابھی, اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو ان کے جاری حکومت کے اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. کیونکہ اصل جو حقیقت ہے کہ حکومت کے جو ریسورسز ہیں, جو ان کے وسائل ہیں, جو ان کی آمدنی ہے, اس میں اضافہ نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. خاص طور پہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کی ناکام اقتصادی پالیسیاں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو خرچے, جو اتنا بڑا انہوں نے حکومتی ڈھانچہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, اور اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم بھی منظور ہو چکی ہے, اور اس کے تحت وفاقی حکومت کا جو حجم ہے وہ 50% سے کم ہونا چاہیے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا یہ جو اپنے حکومت کے اخراجات بڑھا دیے ہیں, ان کو پورا اسی طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے آسان طریقہ پیٹرولیم مصنوعات پہ لگا دیں, اس کی قیمتیں بڑھا دیں, اور اس کو آپ کو فوری طور پہ انکم آنی شروع ہو جائے گی تاکہ ان کے جو جاری اخراجات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور یہ وہ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جو حکومت روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کر آئی تھی پاور میں. آج نہ تو روٹی ہے نہ ہی کپڑا ہے, اور مکان جو تباہ ہو چکے تھے فلڈز میں وہ آپ کو کہیں دور بھی آپ کو نظر نہیں آتے. موجودہ حکومت کے اس 13ویں پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر خود اس کے اتحادی بھی سراپا احتجاج ہیں اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. آج حکومت میں شامل متحدہ قومی موومنٹ, عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے سینٹ کے فلور پر اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا کہ اس اہم ترین فیصلے میں, جس میں پاکستان کے عوام پر تقریباً 15% مہنگائی کا مزید بوجھ پڑے گا, اتحادی جماعتوں سے قطعی طور پہ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا گیا. پاکستان کی حکومت میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی اس پر سراپا احتجاج آج نظر آئے. یہ بڑا افسوسناک بات ہے, اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے موقف واضح ہے. اس سے پہلے قائد تحریک الطاف بھائی کا بھی مذمتی بیان آ چکا ہے, اور ان کی ڈیمانڈ بھی آ چکی ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. لیکن یہ جو ایک دوبارہ سے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, مٹی کے تیل پہ, جو عام آدمی کے گھروں کے چولہا جلاتا ہے اس پہ جو ہے اضافہ کیا گیا قیمتوں میں, یہ بہت افسوسناک ہے. ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے, اور ہم آج بھی ابھی ہم اندر اجلاس میں جا رہے ہیں, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور اس حوالے سے ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے کہ اس قسم کے اقدامات سے جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا. عوام پہلے ہی مہنگائی کے جو ہے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے, اور مزید مہنگائی کے بوجھ سے عوام جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کی بے چینی میں شدید اضافہ ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ اچانک دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت کم ہو رہی ہے. ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں انہوں نے قیمت کم کی ہے. ہندوستان نے سردیوں میں بجلی کی قیمت بھی کم کی ہے. ہم پیٹرولیم کی قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں, جب کم کرتے ہیں تو 30-35 پیسہ کم کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں تو 6-7 روپے بڑھا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ بجلی کے 2% ہر مہینے بڑھانے کی خوشخبری بھی ہمیں دی ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. اب بتائیں کیا لوگوں کی تنخواہیں, لوگوں کی آمدن کیا اسی شرح سے بڑھتی ہے؟ اب لوگ کیا کریں, ڈاکہ ڈالیں, چوری کریں,
इसलिए तो देखें चोरियां हो रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है पैसों के लिए, लोगों को कत्ल किया जा रहा है पैसों के लिए, घरों को लूटा जा रहा है। वो क्या? इसलिए कि वो उनके अखराजात जिंदगी पूरी नहीं होती है। एक जिस घर में बिजली है, चाहे एक बल्ब पे उसको 5-6 हज़ार 7 हज़ार का बिल आ जाते हैं, अब मेरे ख्याल में वो 8 हज़ार का आएगा। और फिर ये है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सब इत्तेहादी ये कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं होता, तो बड़ी अजीब सी बात है। ओगरा भी तो हुकूमत की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी तो फेडरल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। अगर उसको फ्री हैंड इतना क्यों दिया गया है? कल रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये ख्याल था कि शायद हुकूमत इस फैसले को वापस ले लेगी, और लेकिन उसके बाद आखिर भी हुआ 11:15 के करीब और 11:30 के करीब कहा गया। तो ये लोगों पर, जैसे कि आज अखबारों में लिखा है, ये महंगाई के एक नया बम फेंक दिया गया है, जो कि तेल की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में और बिजली की शक्ल में। तेल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, मेरी जमात इस फैसले की शदीद मजम्मत करती है। हमारी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया, और इस किस्म के जो फैसले किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन फैसलों से हुकूमत की उम्र कम होगी, गरीब आदमी के मसाइल में इजाफा होगा। महंगाई पहले ही इतनी बढ़ चुकी है कि मैं लफ्ज़ में उनको बयान नहीं कर सकता। कल तक जो 10 रुपए में मिलती थी, अब उसकी जो कीमत बढ़ी है, पता नहीं कहां तक उसकी कीमत जाके पहुंची है। तेल की कीमत के बढ़ने से तमाम जो अशिया हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया, यकीनन वो सब महंगी होंगी, गरीब की मुश्किलात में इजाफा होगा। ये वो असाब हैं जो कि उन सियासी जमातों की अहम तरीन ओहदों पर हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इस फैसले पर शदीद एहतजाज का इजहार कर रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि हुकूमत का ये फैसला तनहा किया गया है, इत्तेहादियों से इस सिलसिले में शरा मशवरा नहीं किया गया। हुकूमत की मजम्मत खुद हुकूमत की सियासी में शामिल सियासी जमातें करती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ गो के इस मामले पर आवाज़ उठा रही है। आज कौमी असम्बली में इस सिलसिले में तहरीक इल्तवा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शामिल की है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले पर शदीद एहतजाज करने का इरादा नहीं रखती, गो के उसके कायदीन मुसलसल ये कहते रहे हैं कि ऐसे मामलात पर शदीद एहतजाज किया जाएगा और लॉन्ग मार्च तक किया जाएगा। इसका इजहार खुद जनाब नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, और अब से थोड़ी देर कबल आपने देखा कि जनाब एहसन इकबाल भी यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम पर अगर ऐसा वक्त आएगा तो हम इस सिलसिले में बार बार लॉन्ग मार्च करेंगे। हम आपको सुनाते हैं जनाब नवाज शरीफ का हालिया हफ्तों का एक बयान। ये कौम को करप्शन के खात्मे के लिए इंशाल्लाह, इसके लिए हमें एक नहीं बल्कि 10 भी लॉन्ग मार्च करने पड़ेंगे, हम जरूर करेंगे। अवाम को बेरोजगारी और अवाम को महंगाई, अवाम को जो है लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हम कोई दकीका फुरोगुजारिश नहीं करेंगे। जितने लॉन्ग मार्च करने होंगे तो करेंगे। आज पाकिस्तान में 15% महंगाई बढ़ जाएगी उस फैसले से जो कल शब जिसका हुकूमत ने ऐलान किया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब ये सवाल पूछा गया तो क्या ये वक्त आ गया है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो इसका बुरा मान गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज सीनियर रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान। लॉन्ग मार्च कोई मजाक तो नहीं है, आप लोगों के सामने लॉन्ग मार्च तो एक मजाक बन गया है, जैसे हर बात पे आप लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे। एक जमहूरी सिस्टम है, इसमें पार्लियामेंट वो सबसे बेहतर एक फोरम होता है। हम उस फोरम के जरिए भी और जो हमारी कमिटीज हैं, खा वो कमिटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम है, उसके भी मीडिया पे भी, ये सारे मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं जिस पे अपोजिशन अपना नुक्ता नजर वाज़ेह करती रहेगी। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि हुकूमत को क्यों एहसास नहीं होता, हुकूमत क्यों दबाव में महसूस नहीं होती या दबाव महसूस नहीं करती जब वो एक रात में यकमुश्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम और डीजल मसनूआत की कीमतों में 9% तक इजाफा कर देती है, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान के महंगाई के दबे अवाम में मजीद 15% तक महंगाई बढ़ जाएगी। आपने देखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं कि लॉन्ग मार्च क्यों आप बात करते हैं, ये कोई मजाक नहीं होता, लेकिन इससे जो असरात हो रहे हैं, जो कल हुकूमत का फैसला हुआ उसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। आज ही बिजली की कीमतों में 2% इजाफे का फैसला भी हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान में दूध की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा हुआ है। चीनी की कीमतें पंजाब के बाहर 90 रुपए फी किलोग्राम तक हो चुकी हैं और दूसरी मसनूआत की कीमतें अगले चंद दिनों में बढ़ने वाली हैं, और किस हद तक बढ़ती हैं ये आपको बताएंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद।